नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर कहीं ना कहीं तो पहली बात कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो इस कहानी से इत्तेफाक रखेंगी कि कहीं ना कहीं घर परिवार में ऐसा होता ही है कि एक ही घर के अंदर रहकर कई बार दो महिलाएं होती हैं, वह एक दूसरे से प्यार भी करती हैं और एक दूसरे से जलती भुंजती भी है। तो ये कहानी भी कुछ इस प्रकार से ही है। दरअसल एक घर में दो भाई थे। एक भाई की शादी हो चुकी थी। शादी को काफ़ी टाइम हो चुका था। उस भाई की दो लड़कियां थी, मतलब उसकी दो बिटियां थी। अब कुछ समय बाद छोटे भाई की शादी का समय आया। छोटे भाई की शादी जब परिवार ने कराई तो एक बड़ी प्यारी सी अच्छी सी उसकी भी बहू आई। अब जब बहू आई, उसकी सुंदरता इतनी थी कि उसकी जो जेठानी यानी बड़े भाई की वाइफ थी उससे कई ज़्यादा। अब लोग जो देखने आते थे वो यही कहते थे कि अरे, मतलब उसकी सास को, लड़कों की माँ को ये कहते थे कि तुम तो बहुत सुंदर बहू ढूंढ के लाई, मतलब तुमने तो इस बार जो है ऐसा कर दिया कि अब तक हमारे मोहल्ले में इतनी खूबसूरत बहू नहीं आई, यहाँ तक कि अपनी पहली बहू से भी ज़्यादा सुंदर तुम बहू लाई। ये सब बातें बड़ी बहू के सामने होती थी, जिसे सुन वो शुरुआत से ही अपनी देवरानी से जलने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों आपस में कामकाज करते थे, लेकिन जेठानी अपनी देवरानी को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होती थी, क्योंकि उसके पहनावे की तारीफ होती थी, उसके कामकाज की तारीफ होती थी, और धीरे धीरे ऐसा हो रहा था जैसे कि बड़ी बहू को सब इग्नोर कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ उसका नज़रिया था बड़ी बहू का, उसे ऐसा लगता था, पर ऐसा नहीं है। आपको पता है कि नई बहू आई है तो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस देते ही है, ठीक है। लेकिन वो जेठानी ये सोचती थी कि वो ज़्यादा ही इसको कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि उसे एक ही चीज़ पता था, शादी के तीसरा महीना हो चुका था। अब जब तीसरा महीना हो चुका था तो डॉक्टर के चक्कर लगते ही हैं। प्रेगनेंसी को चेकअप कराने के लिए उसका पति लेके जाता था, लेकिन जेठानी ने क्या करा, वो इतनी ज़्यादा उससे जलने या जेलसी फील करने लग गई थी कि उसने ये सोचा कि अगर ये माँ बन गई और माँ बनने के साथ साथ इसने पुत्र पैदा कर दिया यानी बेटा पैदा कर दिया तो मेरी तो और इज्जत खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरी तो बेटियां हैं और बेटा भी नहीं है। दूसरा क्या है कि आते साथ इसके मतलब बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां उसके मन में थी। तो उसने क्या किया अपनी देवरानी के साथ कि इसका बच्चा हो ही ना। वो एक तंत्र मंत्र करने वाले के पास गई और उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं चाहती हूँ कि मेरी देवरानी की कोख बंद जाए, उसको कभी संतान हो ही ना। तो आपको पता है पैसों के लिए तो तांत्रिक वांत्रिक जो भी होते हैं वो ये कर देते हैं, लेकिन ये है कि कुछ बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, वो इन सब बातों के लिए समझाते हैं और नहीं करते। लेकिन जो कुछ बुरे लोग होते हैं, और मैं आपको एक छोटा सा एक बीच में इस कहानी से हटके एक बात बता दूं कि आप अगर किसी के पास जाओगे ना कुछ अच्छा करने के लिए, करवाने के लिए, तो आप यकीन कीजिए जितना मर्जी पैसा दे दो नहीं होगा। लेकिन आप अगर किसी के पास किसी का बुरा कराने जाएंगे, सिर्फ उसको 11 रुपये भी दे दो तो भी बुरा हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। तो उस तांत्रिक ने कुछ चीज़ें दी उसको कि जाके उसके खाने में डाल देना, और हो गई वैसा जैसा आपने चाहा है। उसने वैसे ही करा, खाने में अपनी देवरानी को कुछ मिला के खिला दिया। आप यकीन कीजिए, जो एक दिन पहले जब ये लोग टेस्ट करने गए थे, सारी चीज़ें नॉर्मल, सारी चीज़ें अच्छी थी। उस तांत्रिक के दिए हुए जो सामान था जब उसने खिलाया, उसके 2 दिन बाद उस लड़की का, मतलब उस महिला को इतना ज़्यादा पेट में दर्द हुआ कि जब वह अस्पताल गए तो पता लगा कि उसको मिसकैरेज हो गया। अब उसका पति डॉक्टर से बोला, जी डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो आपने 2 दिन पहले इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी अच्छी न्यूज़ दी कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अपना घर जा सकते हो, और अचानक मिसकैरेज। तो डॉक्टर भी कहे कि यार ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही, सारी चीज़ें मैं तो अभी भी कह रहा हूँ नॉर्मल है, लेकिन अचानक मिसकैरेज। अब आपको पता है ये सब बातें समझ में आए ना, अब डॉक्टर इन सब चीज़ों पे कहाँ ध्यान जाएगा, कहाँ उस महिला का या उसके पति का ध्यान जाएगा। उन्हें थोड़ी पता था कि जो हमारा नुकसान करने वाले हैं वो घर में ही बैठे हैं। ठीक है, कोई नहीं, बेचारे निराश होके आ गए। आप यकीन नहीं करेंगे, निराश होके जब ये महिला घर पर लौटी तो उसने देखा कि जेठानी का एक जो रूप है वो अलग ही था। मतलब जैसे कि वो पूछ रही है क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन वो उसको पूछने के अंदाज में जैसे खुशी सी थी। पर देवरानी बेचारी मासूम थी, उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि
कोई क्या गलत कर सकता है क्या नहीं। उसने भी सोचा कुदरती नेचुरल है, जो होना था वो हो गया। अब समय बीतता गया, समय बीतते बीतते 3 साल हो गए। दोनों मियाँ बीवी ट्राई करते लेकिन कंसीव ही नहीं हो पाए। अब ये डॉक्टर्स को दिखाए, कई सारे ट्रीटमेंट करा रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। आखिर में इन्होंने सोचा चलो आईवीएफ प्रक्रिया अपना लें। आईवीएफ प्रक्रिया जब ये अपनाने के लिए पहुंचे तो वहाँ पर अस्पताल में एक महिला से इनकी मुलाकात हुई। जैसा देखते हैं आप क्लिनिक में कोई बैठा हुआ है तो आपस में बातचीत हो ही जाती है। अब ये दोनों अपनी बातों का आदान प्रदान करने लग गए, एक दूसरे को बताने लग गए। तो उसने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, सब कुछ नेचुरल था और ये हो गया और इतना टाइम गुजर गया, कंसीव होकर राजी नहीं है, इसलिए मैं आईवीएफ के लिए अब आई हूँ। अब उस महिला ने कहा कि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मेरी बात मानो, आप 3 साल से परेशान हो रही हो, 2-4 दिन और परेशान हो जाओ। कहती आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? कहते हाँ, आप अभी आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं कराओ, मेरा मानना है तुम्हारों को नेचुरली तरीके से संतान सुख मिलेगा, मेरी आप मानो। वो उसने कहा देखो आप मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन मेरे कहने पर आप इस जगह जाओ। उसने एक बहुत प्यारे एक पंडित जी का नंबर दिया था। अगर मेरे पास है, कई बार क्या होता है कि कुछ घर में ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। कई बार ज़रूरी नहीं कि चलो आपको बुरा लग रहा होगा, क्योंकि उसने एकदम कहा नहीं मेरे घर में सब कुछ अच्छे हैं, ये वो कहती चलो कोई नहीं, आपके घर में सब अच्छे हैं, क्या पता कोई आस पड़ोस में आपको जलने बुझने वाला या आपके परिवार से जलने बुझने वाला हो या आपका कहीं पैर पड़ गया हो। देखो आईवीएफ तो आपको कराना है, पैसे आपके, शरीर आपका, सब कुछ जो भी आप ही को करना है, लेकिन मेरे कहने पर, क्योंकि ऐसा मेरे भी जानने वालों में किसी के साथ हुआ, वो डॉक्टरी प्रॉब्लम नहीं थी, वो प्रॉब्लम ऊपरी प्रॉब्लम थी या तंत्र मंत्र से रिलेटेड थी। अब उसने उससे वो एड्रेस ले लिया, जो अपॉइंटमेंट आईवीएफ का लिया था उसने, वो कोई टेंशन नहीं ली, वहाँ से वो रिटर्न चली गई, बाहर चली गई। अब जब बाहर वो चली गई, वहाँ गई उस पंडित जी के पास, उसने सारी चीज़ें बताई। तो उसने बताया, पंडित जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से या कहीं अपनी सिद्धियों के ज़रिए बहुत देर तक देखा और उसने अगले दिन का एक काम करो, तुम अपने घर से मुट्ठी भर के चावल लेकर आना, और लेकिन एक चीज़ याद रखना कि किसी को बताना नहीं। आप बस अपने घर में ये बता देना, अपने पति को भी बोल देना जब आप दोनों साथ में आओगे कि हम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, ये मत बताना कि पंडित जी के पास जा रहे हैं। वैसा ही करा इस महिला ने और चावल लेकर आई। अब जब पंडित जी ने उस चावल में बहुत देर तक मतलब अपनी सिद्धियों के ज़रिए देखा या एक एक दाना दिन के जो भी उनकी प्रक्रिया होती है इस चीज़ के जानकारों की उन्होंने करा, तो उन्होंने पंडित जी ने लास्ट में बताया कि जिस भी महिला ने आपको यहाँ का पता बताया है सही बताया और आपके परेशानी के दिन ख़त्म हो गए, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें नहीं बताऊँगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। कहती नहीं पंडित जी आप बताओ। बहुत फोर्स करा तो उसने बताया आपकी कोख बंधी हुई है। उसने पूछा पंडित जी कोख वो कैसे बनती है? तो उसने बताया कि कोख आपके अपने घर की ही किसी महिला ने बांधी हुई है। वो कहते कि पंडित जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो सास है, ननद है, मेरी जेठानी है, किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मुझसे प्यार करते हैं। वो कहते हाँ सब तुमसे प्यार तो करते ही हैं, एक काम करो मेरे कहने पे, ये जो चावल है ना ये ऐसे ही लेके चले जाओ, घर में जब खाना बनाओ, चावल बनाओ, दाल बनाओ, कुछ बनाओ, सब बनता है ना, जब चावल बने ये चावल उसमें मिला देना, मिक्स कर देना। जिस भी इंसान ने तुम्हारे साथ किया है उसके साथ ये होगा कि मैं तुम्हें बताऊं कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी कि उसे अस्पताल तक जाना पड़ जाएगा, जिसने भी किया होगा। वो कहते हैं पंडित जी लेकिन किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, ये हो गया। कहते हैं नहीं, तुम्हारे साथ उन्होंने प्रॉब्लम की, उसकी सज़ा उसे मिलेगी, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, पर तुम उसे बताना नहीं कि पता लग गया तुम्हें। इस महिला ने वैसे ही किया और इसकी जेठानी की तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि हकीकत में रात के 2:30 बजे उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अब वो समझ गई, वो गई पंडित जी के पास, बताया कि आपने सही कहा था और जिसने मेरी कोख बांधी है वो मेरी और कोई नहीं, वो मेरी जेठानी है। लेकिन पंडित जी मैं क्या करूं, मुझे उनसे कोई नफ़रत नहीं है, जो उन्होंने किया वो उनके साथ क्यों किया, किस लिए किया मुझे नहीं पता, अब आप मेरी समस्या को ठीक करो। पंडित जी ने उपाय बताए, सभी चीज़ अपनी तरफ से करी और कहा जाओ अब तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी कुदरती तौर पे, तुम्हारे को कोई डॉक्टरी चेकअप कराने की या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। जो भी हुआ खैर ठीक ही हुआ और महिला ने बताया जो भी कुछ है, अब जाओ अब आप खुश रहोगे। आप यकीन नहीं करेंगे कुछ समय बाद फिर से वो प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसे,
उसकी जेठानी एक दिन बिना बताए फिर कहीं जा रही थी। अब उसके हाव-भाव ऐसे लग रहे थे, उसकी सास रोक रही कि नहीं आज कुछ काम है, तुझे कहीं नहीं जाना। तो वो मतलब एक होता नहीं है कि देवरानी ने बताया नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी ये बातों को इग्नोर करते फिर भी उससे अच्छे से ट्रीट कर रही थी। लेकिन जब वो मान लीजिए कह रही है कहाँ जा रही है, तो देवरानी क्या करती है, अपनी सास को कुछ इशारे करती है और उन्हें जाने को कहती है और उसके पीछे-पीछे दोनों चले जाती है। जब ये दोनों जाती है और वो जेठानी उसी तांत्रिक के पास जाती है और ये सब बताती है कि मेरी देवरानी के तो फिर से ये हो गया, आपने ऐसा कैसे करा, ये सब बातें सास सुन लेती है और जो छोटी वाली होती है मतलब देवरानी होती है सुन लेती है। वो सामने आ जाते हैं, वो कहते बहू, वो मतलब उसकी सास कहती है जो कहती है अपनी। पहली बात तो वो देख के हैरान हो जाती है अपनी सास को जेठानी, और तांत्रिक हैरान। अब वो सारी चीज़ें वहीं लड़ाई झगड़ा टाइप तांत्रिक को पुलिस वुलिस के ज़रिए भगा देती है। लेकिन वो अपनी उसको कहती है जेठानी को कि तुझे ऐसी क्या दिक्कत थी इससे, अगर कोई दिक्कत थी मुझे बताती। मतलब इसकी कोख खराब करने में, बांधने में, संतान को जो प्रॉब्लम पहुंचाई वो तूने पहुंचाई, क्या मिला तुझे। अब यकीन करो बातें बहुत सारी हुई, गाली गलौज बहुत सारी हुई, और उस महिला को जब उस महिला के पति को ही पता लगा, उसने उसको तलाक तक देने की सोची कि तूने मेरे ही भाई का घर बिगाड़ने की कोशिश करी है। वो बहुत सारे मान मिन्नत हुई, परिवार वाले उसके आए, मनाया धनाया तब रखा। तो बहुत सारी बातें थी, पूरी नहीं बता पा रहा क्योंकि पर्सनल भी है किसी की इसमें, ठीक है। तो मैं आपको, और वो जो देवरानी थी उसको सच में ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई और नेचुरल तरीके से पंडित जी को जाके उसने धन्यवाद कहा, भगवानों को धन्यवाद कहा, और उसने फिर भी अपनी जेठानी के पैर वैर छुए और सबसे पहले उसी के हाथ में ही दिया अपने पुत्र को। उसको अपनी गलती का एहसास था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि कुदरती नहीं है और डॉक्टरी प्रॉब्लम्स है, लेकिन कई बार क्या है, घर में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी खुशी को देखकर जलने लगते हैं, जिन्हें हम यकीन नहीं कर सकते देख। इसीलिए कई बार आप डॉक्टर्स को माने, बहुत अच्छी बात है, साइंस इम्पोर्टेंट है, साइंस को मानना, डॉक्टर को मानना, लेकिन कुछ कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो समझ से परे होती है। तो उसके लिए कई बार आप अच्छे जानकार पंडित जी या तंत्र मंत्र विशेषज्ञ के पास जाएं, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी ऐसी होती है जिनके आप किसी मंदिर में जाकर मुख्य पुजारी को भी बता सकते हैं, कुछ तो हल निकलता ही है। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।